नमस्कार, साथ की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के किसान आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। दरअसल किसानों ने अपनी 12 मांगों की पेशकश की है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की कानूनी गारंटी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग इसमें प्रमुख है। और इसे लेकर आज किसानों का पहला जत्था पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। बताया जा रहा है कि आज 101 किसानों का पहला जत्था दिल्ली कूच के लिए अपना पैदल मार्च शुरू करेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के मुताबिक 101 किसानों का जत्था शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। दरअसल पंधेर ने कहा कि अब अगर सरकार उन्हें मार्च निकालने से रोकती है तो उनके लिए ये नैतिक जीत होगी। आपको बता दें कि किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सुरक्षा बलों ने किसानों के दिल्ली मार्च को रोक दिया था। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर झड़प के दौरान पंजाब के किसान शुभकरण सिंह की मौत भी हो गई थी और जब प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की थी, उस वक्त किसानों का जत्था दिल्ली पैदल कूच करने वाला था, लेकिन अब इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। और बढ़ते आगे बीजापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बीजापुर में नक्सलियों ने कैंप पर हमला किया और नए कैंप पर नक्सलियों ने हमला किया है। 2 दिन पहले खुले झिटपली 2 कैंप पर हमला किया गया। सुरक्षा बलों ने हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया है। पामेड़ थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खबर बीजापुर से है, जहां बीजापुर में नक्सलियों ने कैंप पर हमला कर दिया। नए कैंप पर यह हमला हुआ है। 2 दिन पहले यहां पर नया कैंप खुला था और यहां पर नक्सलियों का हमला, लेकिन सुरक्षा बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है नक्सलियों को। पामेड़ थाना इलाके में मुठभेड़ हुई है। आधिकारिक फिलहाल पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो लगातार नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और ऐसे में इस 2026 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नए नए कैंप्स स्थापित किए जा रहे हैं और ये बात इन कायर नक्सलियों को नागवार गुजर रही है। अब ऐसे में बीजापुर में नक्सलियों ने एक नए कैंप पर हमला किया। ये कैंप अभी 2 दिन पहले ही स्थापित किया गया था और नक्सलियों की कोशिश ये है कि जो नए कैंप्स हैं अभी सेटल डाउन नहीं है, उन्हें उखाड़ा जाए, उन्हें यहां से सैनिकों को भागने पर मजबूर किया जाए। और बात करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, नए कैंप को स्थापित होने से रोकने का प्रयास है नक्सलियों का, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है हमले की? जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि सूबे में सरकार चेंज होने के बाद से, जब से भाजपा की सरकार आई है, जो नक्सलियों पर और लाल आतंक पर नकेल कसने के लिए पूरा पुरजोर लगा दिया गया है। और यही कारण है कि नक्सली कहीं ना कहीं जो नए कैंपों का विरोध कर रहे हैं, ऐन कैन तरीके से विरोध कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि 2 दिन पहले ही झीड़पल्ली जो तेलंगाना और बीजापुर का बॉर्डर है, वहां पर नवीन जो कैंप की स्थापना की गई थी। इस कैंप की स्थापना के बाद 2 दिन ही नहीं बीते थे कि नक्सलियों ने अचानक रात को लगभग, ऐसा जो सूत्र बताते हैं, 7:30-8 बजे के बीच ताबड़तोड़ फायरिंग चालू कर दी। जैसे ही फायरिंग चालू हुई, जवानों ने भी अपना मोर्चा संभाला और उनका माकूल जवाब भी दे रहे थे। मैं आपको बता दूं कि देर रात लगातार गोलीबारी चल रही थी और जो बीजापुर के जो सूत्र बताते हैं, बीजापुर के जो एसपी है वो भी वहां मौजूद थे। वो भी जवानों के साथ मोर्चा संभाल रखा था। फिलहाल जो जानकारी अभी तक कुछ ऐसे नहीं मिल के आई है जिससे जान माल की हानि हो, पर जो नक्सलियों का जो मंसूबा था वो ताबड़तोड़ फायरिंग करने का था और कहीं ना कहीं जो कैंप को नुकसान पहुंचाने का था। मैं आपको बता दूं कि जो लगातार नक्सलियों पर जो सुरक्षा बलों का जो घेर कर इनको पर प्रहार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये बौखलाए हुए हैं और बैकफुट पे हैं। अभी 2 दिन पूर्व ही मैं आपको बता दूं कि लगातार नक्सली कल भी जो सरपंच, 2 अलग अलग जगह के सरपंचों की भी हत्या कर दी गई और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पर्चा जारी कर अल्टीमेटम दिया गया है कि वो पार्टी का साथ छोड़ें, नहीं तो उनका भी अंजाम ऐसा ही होगा।
कुल मिला के नक्सली बौखलाए हुए हैं और जो इनके ऊपर लगातार जो घेराबंदी करके इनको प्रहार किया जा रहा है, जिससे नस्ली बौखलाने की वजह से इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। जी स्वाभाविक है दिनेश, और पूर्व सरपंचों की हत्या के बाद से कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे और नक्सलियों की तलाश भी की जा रही थी कि आखिर इस वारदात को किन लोगों ने अंजाम दिया। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए दिनेश। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बुरहानपुर से खबर की, जहां घूसखोर पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है। दरअसल 50,000 रुपए की रिश्वत लेते आरक्षक को गिरफ्तार किया गया। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया। झूठे केस में नहीं फंसाने को लेकर रिश्वत मांगी गई। लालबाग थाने में तैनात है आरक्षक पवन शर्मा, और आप ये देखिए कि कोई केस है उसे बचाने के लिए रिश्वत की मांग की जाती है, समझ में आता है, लेकिन झूठे केस में नहीं फंसाने को लेकर यहां पर रिश्वत की मांग की जा रही थी। ऐसे तो किसी को भी परेशान किया जा सकता है। खबर बुरहानपुर से, जहां घूसखोर पर लोकायुक्त ने शिकंजा कसा है। 50,000 की रिश्वत लेते आरक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। इंदौर लोकायुक्त की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और यहां पर झूठे केस में नहीं फंसाने को लेकर रिश्वत मांगी गई थी। और अगली खबर राजगढ़ से, जहां मजदूरी से मना कर देने पर एक शख्स का मर्डर कर दिया गया। दबंगों ने मना करने पर मारपीट की। दबंगों ने पुलिस के सामने मारपीट की। युवक की मौत के बाद थाने में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि परिजनों ने शव को रखकर थाने का घेराव किया और पुलिस ने मारपीट के आरोपों को गलत बताया है, जबकि दबंगों ने इसमें मारपीट की है ऐसा कहा जा रहा है। और दबंगों की पिटाई से ही उस मजदूर शख्स की मौत हुई है जिसने मजदूरी करने से मना कर दिया था। तो युवक की मौत के बाद थाने में जमकर हंगामा हुआ है और दबंगों के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग परिजन कर रहे हैं। पूरा मामला राजगढ़ का है, जहां शव को रखकर थाने के बाहर परिजन धरने पर बैठ गए। मेरा भाई राहुल अग्रवाल, मेरे भाई को उसको सतीश पाटीदार ने आके नुकी थी कि चल मेरा नाम मजदूरी में, तो मेरा भाई ने मना कर दिया। सतीश पाटीदार नाम इनका, मृतक का नाम राहुल है। राहुल है। ये कहाँ काम करते थे? ये तो मजदूरी करते थे। किन क्या काम करते थे? खुली मजदूरी करते थे। खुली मजदूरी करते थे। अच्छा, तो ये घटना कहाँ पे हुई है? बनापुरा हुई? बनापुरा में हुई, घर का सामने हुई। किसी घर के सामने? हमारे घर का सामने हुई। अच्छा, हाँ। क्या कारण क्या रहा घटना का? घटना का ये है कि ये मजदूरी में नहीं गया, सतीश पाटीदार ने की थी, तो मजदूरी में गया ना, एक अर्जुन पाटीदार भी था, तो उन दोनों ने इसको मारा। आज सवेरे पता चला था ऐसा कि वो उसको पेट में दर्द हुआ, उसको इकलेहरा अस्पताल ले गए। वहाँ से डॉक्टर साहब ने कहा कि सुजालपुर अस्पताल ले गए, जहाँ उसकी मृत्यु हो गई। तो सुजालपुर में मर्ग कायम हुआ है और वहीं पर पोस्टमार्टम हुआ है। जो मर्ग डायरी वहाँ पे आने के पश्चात, पीएम रिपोर्ट आने के पश्चात जो भी जाँच में तथ्य पाए जाएंगे। इंदौर के गुलजार कॉलोनी में अवैध रूप से चल रहे मीट दुकानों पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। दरअसल निगम की टीम ने नगर निगम कमिश्नर के आदेश के बाद दुकानों को ध्वस्त कर दिया और इस दौरान कई गुमटियों को निगम ने हटाया। बता दें कि कुछ दिनों पहले मेयर इन काउंसिल मेंबर मनीष शर्मा ने नगर निगम कमिश्नर को पत्र लिखकर शहर के अवैध मीट दुकानों की जानकारी मांगी थी। वहीं स्थानीय विधायक मालिनी गौड़ भी अवैध दुकानों के संचालन से काफी नाराज थी। और अब कार्रवाई के दौरान हंगामे की तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस वक्त टीम मौके पर पहुंची और मीट दुकानों को हटाया जा रहा था, उस दौरान यहां पर जबरदस्त हंगामे के आसार भी बनते हुए नजर आए। और ये तस्वीरें उस कार्यवाही के दौरान की जब ये एक्शन लिया गया और जमकर हंगामा भी यहाँ पर हुआ। हालांकि इस हंगामे को रोकने के लिए पुलिस बल पर्याप्त मात्रा में तैनात किया गया था और दुकान जिसकी हटाई जा रही थी उन्होंने पहले इसका विरोध किया। हालांकि बाद में इस पूरी कार्रवाई को मुकम्मल किया गया। और अगली खबर बिलासपुर से, आपको बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के दौरान बड़ी लापरवाही का एक मामला सामने आया और यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात जवानों को खराब खाना देने का आरोप लगा है। जवानों को मिले खाने में कीड़े दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जवानों को जो खाने की प्लेट दी गई है उसमें छोटी छोटी इल्लियां नजर आ रही हैं। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के दौरान ये बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जहां ड्यूटी पर तैनात जवानों को खराब खाना परोसे जाने का आरोप लगा है। जवानों को मिले खाने में कीड़े दिखाई दिए और इसके चलते अब ये वीडियो बना लिया गया, जिसके आधार पर शिकायत की गई है। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के दौरान जिन्होंने इस पूरा प्रबंधन का कार्यभार संभाला है,
उनके खिलाफ एक्शन लिए जाने के बाद अब जवानों को मिले खाने में साफ तौर पर आप कीड़े देख सकते हैं, जो इल्लियां हैं वो नजर आ रही हैं। और खबर बलरामपुर से है, जहां स्कूल में छात्राओं से मिड डे मील बनवाया जा रहा है। और कुछ तस्वीरें भी इस दौरान की सामने आई हैं। दरअसल ये रामानुजगंज के सरकारी कन्या स्कूल का वीडियो बताया जा रहा है और आपको दिखाते हैं कि कैसे स्कूल में स्कूल की छात्राओं से मिड डे मील के खाना बनाने के लिए काम करवाया जा रहा है। तो देखिए, स्कूल ड्रेस में छात्राएं सब्जी काट रही हैं और वीडियो सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आपको बता दें कि जितने भी इंटीरियर साइड हैं वहां पर ज्यादातर देखा जाता है जो स्कूली आंगनबाड़ी छात्राएं होती हैं या छात्र भी, उन्हीं से वहां का काम करवाया जाता है। सब्जी काटती हुई छात्रा नजर आ रही है, स्कूल ड्रेस में है और इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप की स्थिति। कितना लिखा था? कितना लिखा था? के माध्यम से सूचना मिली है कि स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने के साथ साथ जो है खाना बनाने का भी काम कर रहे हैं। इस संबंध में एसडीएम से जांच कराया जाएगा और जांच कराने के बाद यदि ऐसी स्थिति पाई जाती है कि बच्चों से खाना बनाया गया है तो संबंधित शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और यूपी के पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर एक बेकाबू कार एक पेड़ से जा टकराई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल भर्ती किया गया है। दरअसल ये सभी शादी समारोह से लौट रहे थे और इसी दौरान ये हादसा हुआ है। न्यूरिया थाना क्षेत्र की घटना सामने आ रही है। खबर यूपी के पीलीभीत से, जहां भीषण सड़क हादसा और इस बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। 5 लोगों की दर्दनाक मौत, 6 लोग गंभीर घायल हुए। आपको बता दें कि सभी उत्तराखंड के रहने वाले थे और हादसे के बाद 5 लोगों की मौत हो गई, जो कि उत्तराखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और एक बेहद भीषण और दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पेश आया। हालांकि कुछ घायल भी हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और ये सभी शादी समारोह से लौट रहे थे। दिल्ली से खबर है, जहां गीता कॉलोनी में आग का कहर देखा गया। और बताया जा रहा है कि गीता कॉलोनी में एक स्लम में आग लग गई, जो देखते ही देखते आसपास के इलाकों तक फैल गई। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। और ये देखिए, देर रात की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां गीता कॉलोनी के पास आग लगी और ये देखते ही देखते फैल गई। स्लम में आग लगने से हड़कंप मच गया और आग पर काबू पाने के लिए दमकल की टीम मौके पर पहुंची और यहां पर आग को बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। दिल्ली के गीता कॉलोनी का ये पूरा मामला। और ये देखिए, जब आग को बुझाया जा रहा था, फायर सेफ्टी टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने के लिए तमाम प्रयास किए गए। दिल्ली की गीता कॉलोनी की ये दुर्घटना, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में फ्लाईओवर के नीचे जो स्लम बसा हुआ है उसी स्लम में आग लगी थी। और अमूमन ऐसा देखा जाता है कि सर्दी के समय अलाव लापरवाहीपूर्ण तरीके से हल्की जलती हुई या बुझाने से पहले ही ऐसे छोड़कर निकल जाते हैं, जो कि आग का कारण भी बन जाती है। और बड़ी खबर, फिल्म पुष्पा 2 की रिलीज के बीच अल्लू अर्जुन पर एक केस दर्ज किया गया। दरअसल अल्लू अर्जुन बुधवार की रात हैदराबाद के एक लोकल थिएटर में पहुंचे थे, जहां उस दौरान भगदड़ मच गई थी और इस दौरान वहां पर एक महिला की मौत हो गई है, कई लोग घायल हो गए हैं, एक मासूम बच्चा गंभीर घायल हुआ है। पुलिस के मुताबिक थिएटर प्रबंधन अभिनेता अल्लू अर्जुन और उनकी सुरक्षा टीम को मामले में आरोपी बनाया गया है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि अल्लू अर्जुन बिना जानकारी दिए वहां पहुंच गए और उसके बाद थिएटर पर आरोप ये भी लगा कि उन्होंने इवेंट को सही से मैनेज नहीं किया। और अल्लू अर्जुन की जो ख्याति है, उनके जो चाहने वाले हैं, वे यहाँ बड़ी संख्या में उमड़ पड़े थे और ऐसे में अल्लू अर्जुन पर अब केस दर्ज करवाया गया है कि ये लापरवाही पूर्ण कृत्य है। ऐसे में अल्लू अर्जुन को इवेंट के पहले बताकर वहां पर आना चाहिए था, जिससे कि व्यवस्था वहां पर उचित होती है। और अब देखिए किस तरह से काफी संख्या में लोग छतों पर चढ़े हुए हैं, जिसमें छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं और आवश्यकता से अधिक लोग यहाँ छतों पर चढ़े हुए हैं।
और गलियों में रास्ते पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे और ये फिल्म पुष्पा 2 देखने के लिए पहुंचे थे और ऐसे में सरप्राइज विजिट के लिए पहुंच गए अल्लू अर्जुन और यहां भगदड़ मच गई। तो वही सूरजपुर में स्कूटी सवार को कोयले से भरे ट्रक ने कुचल दिया और आपको बता दें कि 26 साल के स्कूटी सवार शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। और इस दौरान गुस्साए लोगों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। एसडीएम और पुलिस की समझाइश के बाद शव को अस्पताल भिजवाया गया। कुरुवा गांव में यह हादसा हुआ है। खबर सूरजपुर से है, जहां स्कूटी सवार को कोयले से भरे ट्रक ने कुचल दिया और हादसे में 26 साल के स्कूटी सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। लोगों ने काफी नाराजगी व्यक्त की और शव रखकर प्रदर्शन किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। और बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के इंदरगढ़ गांव में पिछले महीने 26 नवंबर को हुए हत्याकांड के बाद जिला प्रशासन ने गांव के 55 परिवारों को मकान खाली करने के आदेश दिए हैं। नोटिस के बाद गांव वासियों में डर का माहौल है। जिन लोगों को नोटिस दिया गया उनमें हत्या के मामले में शामिल 8 लोगों में से 4 आरोपियों के नाम भी शामिल हैं। हालांकि जिन 55 लोगों को नोटिस मिले हैं उनमें सभी समाज के लोग शामिल हैं। तो शिवपुरी से खबर है, जहां के सुभाषपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव में पिछले महीने नोटिस को लेकर 10 दिन के अंदर आवास खाली करनी। अच्छा, क्या क्या बताया गया है? आवास बना है उसको खाली करो। 55 लोगों को जारी किया। अच्छा, इंदरगढ़ में 55 लोगों को नोटिस मिले। जानकारी मिली थी कि 55 लोगों को जो है मकान तोड़ने का नोटिस दिया गया है और मैं इसके संदर्भ में एडीएम महोदय एवं तहसीलदार महोदय से मिल चुका हूँ और कल इन लोगों को लेकर मैं कलेक्टर महोदय से ही बात करूँगा कि इनके गरीबों के आधियानों को न तोड़ा जाए और प्रशासन से मेरी रिक्वेस्ट है। तो उसमें मैं आया था प्रशासन ने कुछ वादे किए थे, प्रशासन अपने वादे पर खरा नहीं कर रहा है जी। सरकार ये सोच बैठी है कि उस पर कोई प्रभाव डालने वाला है नहीं। तो ये बताने आया था भाई, या तो मान जाओ 19 तारीख की घोषणा की है। अगर डीएम साहब ने भी वादा किया है कि भाई हम ग्वालियर में डेयरी संचालक के खिलाफ कार्रवाई का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल डेयरी संचालक पर एफआईआर और मकान का अतिक्रमण हटाने के बाद सैकड़ों लोगों ने निगम मुख्यालय का घेराव कर दिया। दरअसल ग्वालियर के दुल्लापुर में बुधवार को कार्रवाई करने पहुंचे निगम अमले पर डेयरी संचालक धर्मेंद्र गुर्जर ने दादागिरी दिखाते हुए पथराव कर दिया था, जिसमें मदाखलत अधिकारी शैलेंद्र सिंह चौहान, एएचओ किशोर चौहान और लल्लन सिंघर घायल हो गए थे। आपको बता दें कि नगर निगम ने इस मामले की एफआईआर भी दर्ज करवाई और हमलावरों के घरों पर जेसीबी चलाकर अतिक्रमण को हटाया था और इसके बाद डेयरी संचालक के पक्ष में लोगों ने निगम मुख्यालय का घेराव कर दिया। और डेयरी संचालक के पक्ष के लोगों का आरोप यह है कि नगर निगम के अमले के लोग बिना परमिशन के मकान के अंदर घुसे और महिलाओं से मारपीट की। और सिंगरौली में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ, जहां बेरहमी करने वाले शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। शिक्षक पर 6वीं के छात्र से मारपीट का आरोप लगा है। कलेक्टर के निर्देश पर टीचर को निलंबित कर दिया गया है। तो खबर सिंगरौली से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। तो देखिए, बेरहमी करने वाले शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। कल ही इस खबर को लगातार प्रमुखता से दिखाया गया था। नहीं बना था, किए थे कितनी बार? एक बार और पहले। किससे आप बताए थे? सब टीचर से भी और घर में भी। ये पिछले एक हफ्ते से कौन सा चैप्टर चल रहा है तो सारे बच्चों से पूछ रहा था उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। जब मेरे सामने आलोक पकड़े तो हमने आलोक से पूछा कि आलोक ये बताइए कौन सा चैप्टर चल रहा है तो उन्होंने कहा कि सर हमको नहीं पता है। तो हमने उनके कान के पास के बाल पकड़ लिए। वो बाल पकड़े तो वहाँ से निकल गए तो फिर उसके हम लोगों ने दवा भी कराई सीधे जाके नर्स से। और जब उनने पूछा कि आज मैंने कौन सा अध्याय पढ़ाया, क्या टॉपिक पढ़ाया, तो बच्चा वो जवाब नहीं दे पाया। सर को
थोड़ा सा खराब लगा और उन्होंने कान के। और खबर सतना से, जहां धवारी चौराहे के पास लड़की से छेड़छाड़ करने वाले युवक को भारी पड़ गया। दरअसल महिला ने बीच सड़क पर ही उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो भी लोगों ने वहां बनाया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। हालांकि जानकारी के मुताबिक ये शख्स बीते कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था। और देखिए, इसको लेकर लड़की ने अपने परिवारजनों से शिकायत की थी और इसके बाद अब इस युवक को बीच चौराहे पर ही जमकर सबक सिखाया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में ईदगाह हिल्स स्थित जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल जाकर मरीजों से हालचाल जाना। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रबंधन को मरीजों को उचित इलाज मुहैया करवाने के निर्देश दिए और मुख्यमंत्री ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के मरीजों का सरकारी खर्चे पर इलाज करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कैंसर या अन्य गंभीर रोगियों के बेहतर इलाज के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। जरूरत पड़ने पर गंभीर रोगियों को बड़े चिकित्सा संस्थानों में एयरलिफ्ट करने की भी सुविधा है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का हल ट्रीटमेंट से ही हो सकता है और उस ट्रीटमेंट के लिए मरीजों को बेहतर सुविधा, अच्छे मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ लगातार डॉक्टर्स की विजिट्स करवाना जरूरी है। ऐसे में मुख्यमंत्री इस पर खुद नजर बनाए हुए हैं। और इसी के साथ 7 की कड़क खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 MP छत्तीसगढ़। नमस्कार।